सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इनविंसिबल ज्ञान। कैसे आप सब लोग? आई होप सब आप ठीक होंगे, हेल्थी होंगे। तो जैसे कि हमने एसिड बेस सॉल्ट की पिछली क्लास में आधा कंप्लीट कर लिया था, सो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो हमारा बाकी पोर्शन बचा है। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन। देखो जिससे पहले मैं कुछ चीज़ रिवीजन करा देता हूँ। हमने 3-4 ऑब्जर्वेशन कल याद करी थी। क्या याद करी थी कि अगर आप मेटल पे एसिड या बेस डालोगे तो वो क्या देता है आपको, हमें याद है ना, एसिड और बेस पे डालोगे तो आपको क्या देगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक, दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि हम मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट पे एसिड डालते हैं तो वो क्या देगा, वो हमें देगा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा। तीसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि एसिड और बेस मिलकर एसिड और बेस को मिलाओ तो एक न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक, तो हमने क्या देखा था कि एसिड प्लस बेस मिलकर हमें क्या देते हैं, सॉल्ट देते हैं और वाटर देते हैं। ठीक, इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। चौथी चीज़ हमने आखिरी में क्या देखी थी कि भैया अगर आप जैसे मेटल ऑक्साइड है, ठीक, मेटल ऑक्साइड पे अगर आप एसिड डालो तो वो भी आपको क्या देते हैं, सॉल्ट और वाटर देते हैं। ठीक, ये हमने चौथी ऑब्जर्वेशन करी थी। ठीक, तो उसके आगे हम बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, in section 2.1 we have seen that all acids have similar chemical properties, what leads to the similarity in properties. We saw in activity 2.3 that all acids generate hydrogen gas on reacting with metal, so hydrogen seems to be common to all acid. हमने क्या देखा था कि भैया एसिड जितनी मेटल है अगर आप उस पर एसिड डालो तो क्या देते थे, हाइड्रोजन गैस देते थे। ठीक, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन और एसिडिक। देखो एक्टिविटीज अच्छे समझ में आएगा। तो क्या बोल रहा है नेक्स्ट एक्टिविटी, टेक अ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड एटसेट्रा, फिक्स 2 nails on a cork and place the cork in a 100 मिलीलीटर बीकर। देखो उसने क्या बोला कि जैसे मान लो 2.8 एक्टिविटी। ठीक, आपको क्या लेना है, 4 चीज़ लेनी है। कौन कौन सी चीज़, एक होगा आपका HCl, ठीक, एक होगा आपका H2SO4, एक होगा आपका अल्कोहल, ये टेस्ट ट्यूब में लेना है अपने को। ठीक, दूसरा होगा अपना ग्लूकोज, और चौथी चीज़ क्या लेनी है कि भैया एक बड़े से बीकर में, यहाँ पे कॉर्क मतलब वही लकड़ी का टुकड़ा कॉर्क है, इस पर आपको 2 आयरन नेल्स रख देनी है। ठीक, ये कितने का है, 100 मिलीलीटर का बीकर है। ठीक, अब ये जो नेल्स है ना, इस पर आपको एक एंड लेना है वायर का, यहाँ पे लगाना है स्विच, यहाँ पे लगाना है बल्ब, और इसको कनेक्ट कर देना है एक 6 वोल्ट बैटरी से। ठीक, कनेक्ट करने के बाद जो दूसरा आपका एंड होगा वो दूसरे नेल से जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, अब आपको 1 बाय 1 चारों को एक एक करके डाल के देखना है। मान लो सबसे पहले हमने डाला इसमें HCl। क्या डाल दिया, HCl। तो अब मुझे ये बताइए कि HCl डालने के बाद हम स्विच ऑन करेंगे तो क्या बल्ब ग्लो होगा कि नहीं होगा? तो इसका आंसर है हाँ, HCl डालने पे जो बल्ब होगा वो ग्लो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि देखो जो एसिड होते हैं ना वो एक्वस में एक H+ आयंस रिलीज करते हैं। H+ आयन से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी रिलीज होती है। ठीक, और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये बल्ब जलेगा। बात समझ में आई? जितने भी एसिड होते हैं वो आयंस रिलीज करते हैं। कौन से आयंस? H+ आयन। ठीक, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बल्ब ग्लो होगा। ऐसे H2SO4 है, ये भी एसिड है, तो ये एसिड है, ये भी कौन सा आयन छोड़ेगा, ये भी H+ आयन छोड़ेगा। इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और बल्ब ग्लो करेगा। पर जो अल्कोहल और ग्लूकोज है ये जो है ये कोई सा आयंस नहीं रिलीज करते हैं, H+ आयंस रिलीज नहीं करते हैं, इसलिए इनकी वजह से ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी ना आपका बल्ब ग्लो होगा। ठीक, तो मैंने पूरी एक्टिविटी इन शॉर्ट बता दी, आगे पढ़ लेते हैं अपन। कनेक्ट द नेल टू द 2 टर्मिनल ऑफ अ 6 वोल्ट बैटरी, जैसे कि इसमें दिखाया। ठीक, through a bulb switch as shown in figure 2.3. Now pour some dilute HCl in the beaker and switch on the current. अब सबसे पहले आपको इसमें HCl डालना है और करंट को ऑन करना है, मतलब स्विच को ऑन करना है। क्या बल्ब ग्लो होगा कि नहीं होगा? तो मैंने बताया कि हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि एसिड जो है वो आयंस छोड़ते हैं। कौन से आयंस? H+ आयंस, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी रिलीज होती है और बल्ब हमारा ग्लो होगा। रिपीट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। क्या उससे होगा? क्या हाँ उससे भी होगा, क्योंकि ये भी एसिड है, क्योंकि H+ आयंस रिलीज करेगा। रिमेंबर H+ आयंस एक्वस में ही अपने आयंस रिलीज करेंगे, ड्राई में नहीं रिलीज करेंगे। ठीक, रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ? क्या ग्लूकोज और अल्कोहल से बल्ब ग्लो होगा क्या? नहीं, क्योंकि H+ आयंस शो नहीं करते। ठीक, तो किसी भी सिर्फ 2 केस में होगा, जो कि कौन सा? H2SO4 और HCl।
पढ़ लेते हैं. The bulb will start glowing in case of acid as shown in figure 2.3, but you will observe that glucose and alcohol solution do not conduct electricity. Glowing of the bulb indicates that there is a flow of electric current through the solution. The electric current is carried through the acidic solution by ions. ठीक. Acid contain H plus ions. Acid क्या contain करते हैं? H plus ions as cation and anions such as chlorine Cl minus 1 in HCl. NO3 in HNO3. देखो उसने बस इतना बताया कि आपके पास जो HCl होता है ना, जैसे मान लो कोई भी एसिड होता है वो दो चीज़ से मिलकर बनता है, एक कैटायन से मतलब पॉजिटिव, एक एनायन से मतलब नेगेटिव. तो HCl में आपका पॉजिटिव क्या है? H प्लस आयन, और जो बच रहा है बाकी का वो नेगेटिव है. तो पॉजिटिव आयंस को हम क्या बोलते हैं? कैटायन. पॉजिटिव आयंस को बोलते हैं कैटायन और नेगेटिव को एन आयन. ठीक, ऐसे ही सब में इन सभी एसिड में बताया उसने. सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन एसिड इज H प्लस, दिस सजेस्ट दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इन सोल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज. ठीक, H प्लस रिलीज करते हैं इसलिए हम इनको एसिडिक बोलते हैं. ठीक, रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग अल्कलाइज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा. व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटी? अब अगर आप इन्हीं को क्या करोगे, अब जैसे एसिड है इन्हीं को बेस करोगे तो क्या बताओ वो क्या होगा, उसके साथ क्या होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो क्या रिलीज करेंगे? वो OH नेगेटिव आयंस रिलीज करेंगे. ठीक, जो बेस होते हैं वो OH नेगेटिव आयंस रिलीज करेंगे. आगे बढ़ते हैं. व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन? ठीक है, डू एसिड प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन? अब मैंने अभी भी बताया था कि जो एसिड होते हैं वो मतलब याद ही रखो कि वो अपने आयंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में करते हैं. इसी को प्रूव करने के लिए एक्टिविटी दी गई है. पढ़ते हैं एक्टिविटी 2.9. Take about 1 gram solid NaCl in a clean and dry test tube and set up the apparatus as shown. भैया आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें आपको सॉलिड NaCl डालना है. ठीक, और उसमें 2-3 ड्रॉप क्या डाल देनी है? Add some concentrated sulfuric acid to the test tube. उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालनी है जैसे इसे डाल रहा है ना. ठीक है, अब क्या करना है? टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विद अ ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर. देखो आपने क्या किया बताता हूँ. आपने लिया NaCl प्लस उसमें क्या डाल दिया? H2SO4 डाल दिया. ठीक, ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा आपका NaSO4 सोडियम सल्फेट और HCl बनाएगा. क्या बनाएगा? NaSO4 बनाएगा और HCl बनाएगा. ये जो एसिड बनाएगा किसके फॉर्म में रहेगी? गैस के फॉर्म में. ठीक, जो आखिरी में एसिड जो बनाएगा किसके फॉर्म में रहेगी? गैसियस के फॉर्म में रहेगी. ठीक, तब क्या होगा कि भाई जब आपने सोडियम क्लोराइड में जब HCl डाला तो उसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लिया और वो भी किसके फॉर्म में? गैसेस के फॉर्म में. ठीक, तो ये जो पाइप है यहाँ से वो गैस निकल रही है. अब उसने क्या बोला? टेस्ट द गैस. जो गैस इवॉल्व हो रही है उससे टेस्ट करो. एक ड्राई लिटमस पेपर लो मतलब सूखा वाला लो और एक गीला वाला लिटमस पेपर लो. कौन से कलर का? ब्लू कलर का. ठीक, इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर? ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्टिविटी व्हाट डू इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ डाइएचिल गैस HCl सॉल्यूशन? देखो हमने क्या किया भैया, गैस इवॉल्व हो गई. हमने लिटमस पेपर ले जाना है. कौन सा? एक सूखा वाला और एक गीला वाला. जब गैस इवॉल्व हो रही थी तो मैं सूखा लेके गया. हमें मालूम है कि ब्लू लिटमस पेपर एसिड पर अगर जाएगा तो कौन सा कलर देगा? रेड कलर. तो मैं जैसे ही सूखे ब्लू लिटमस पेपर को उस गैस के पास ले गया तो क्या कलर चेंज करेगा? क्या नहीं, कोई भी कलर चेंज नहीं करेगा. क्यों? पर एसिड तो भैया रेड देता है. वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो जो आपका HCl है ना वो गैसियस फॉर्म में, वो H प्लस आयंस रिलीज नहीं कर रहा है, डिसोसिएट नहीं हो रहा है, इसलिए वो नहीं चेंज करेगा. वहीं अगर आप गीले को लेके जाओगे भैया HCl पहले से गैसेस में है और आप जो लिटमस पेपर है उसको भी सूखा लेके आ रहे हो तो वो जो चेंज कलर है वो चेंज नहीं कर पाएगा क्योंकि H प्लस आयंस डिसोसिएट ही नहीं हो पाएंगे. दूसरी बात, जब आप गीला लिटमस पेपर लेके जाओगे तब H प्लस आयंस जो गीले एक्वस में आ गया तो H प्लस आयंस अब डिसोसिएट हो जाएगा. ठीक, अब वो चेंज कौन सा कलर कर देगा? ब्लू लिटमस पेपर से रेड लिटमस में कर देगा. ठीक, तो इससे अपने को क्या समझ में आ गया कि भैया ड्राई HCl गैस में, सूखे में जो है H प्लस आयंस रिलीज नहीं होते हैं, वो हमेशा HCl सॉल्यूशन मतलब एक्वस में ही H प्लस आयंस रिलीज होते हैं. ठीक, आपको यहाँ पे क्या बस एक ही चीज़ समझनी थी कि H प्लस आयंस एक्वस में ही रिलीज होता है, ड्राई या गैसियस फॉर्म में रिलीज नहीं होता है. ठीक, आगे बढ़ते हैं. दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. द सेपरेशन ऑफ H प्लस आयंस फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट अकर इन एब्सेंस ऑफ वाटर. मतलब गैसियस में या फिर बगैर पानी के ये H प्लस आयंस रिलीज नहीं होंगे. HCl प्लस H2O गिव्स दैट H3O. H3O मतलब ये H प्लस इसका H और इसका हाइड्रोजन बना के H3O बना लेता है. ठीक, हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन. ठीक है, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल. दस हाइड्रोजन आयंस मस्ट ऑलवेज बी शोन एज
हाइड्रोनियम आयन, ठीक। तो इसको क्या बोला जाएगा, हाइड्रोनियम आयंस बोला जाएगा। We have seen that acid gives H3O plus or H plus ions in water. Let us see what happens when a base is dissolved in water. हमने एसिड किया, अब हम देखते हैं। अब देखो इतना याद रखो कि एसिड जो है क्या रिलीज करता है, H प्लस आयंस, और बेस जो है क्या रिलीज करता है, OH नेगेटिव आयंस, ठीक। अभी उसने बोला कि बेस का भी देखते हैं। तो देखो ये बेस हो गया आपका NaOH, इसने क्या रिलीज करा, सोडियम और OH नेगेटिव। जैसे HCl क्या करता था, H प्लस, और बेस क्या कर रहा है, OH नेगेटिव, ठीक। आगे बढ़ते हैं, दूसरा बेस लेते हैं KOH। KOH में जब पानी डालोगे तो क्या रिलीज कर रहा है, K प्लस और OH नेगेटिव, फिर से बेस है इसलिए। अब MgOH होल ट्वाइस डालोगे, इसमें भी जब पानी डालोगे तो क्या रिलीज करेगा, Mg2 प्लस और 2OH नेगेटिव, मतलब OH नेगेटिव, मतलब ये भी बेस है। तो क्या बोलना चाह रहा है, बेस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर, वेयर एज एसिड जनरेट H प्लस आयंस, हाइड्रोजन प्लस आयंस इन वाटर, ठीक। बेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। देखो भैया बेस बहुत प्रकार के होते हैं, पर उन बेस में से कुछ ही जो है आपके वाटर में डिजोल्व हो पाते हैं, उसी को अल्कलाई कहते हैं। कुछ ही जो डिजोल्व हो पाते हैं उसी को अल्कलाई कहते हैं, ठीक। देखो क्या लिखा है, डू यू नो में, ऑल बेस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। सारे बेस वाटर में डिजोल्व नहीं होते, पर कुछ जो होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्कली, ठीक। आगे पढ़ते हैं। Now as we have identified that all acids generate H plus ions and all base generate OH ions, we can view the neutralization reaction as follow. अब हमने ये भी पढ़ा था कि भैया एसिड प्लस बेस डालो तो न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब हम रियलिटी में देखते हैं कि न्यूट्रलाइज होता कैसे। भैया आपने एसिड डाला, बेस डाला, सॉल्ट प्लस वाटर बना देगा, मतलब न्यूट्रलाइज कर देगा। तो मान लो हाइड्रोजन आया, मतलब कोई भी एसिड होगा जिसमें हाइड्रोजन है, ठीक। ये कोई भी बेस होगा जिसमें OH नेगेटिव है। अब ये दोनों मिलके क्या होते हैं, ये जो भी एसिड बेस है ना, ये दोनों साथ में मिल जाते हैं और HOH बना लेते हैं, ठीक। HOH मतलब वही वाटर बना लेते हैं, ठीक। इस वजह से क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ठीक। लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद एन एसिड और बेस। अब देखो ये बहुत ज़रूरी एक्टिविटी, फिर बोल रहा हूँ, एक्टिविटी 2.10 मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि ये बहुत से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आती है। अभी आप देखो कि CDS 2023 का सेकंड जो सितंबर में हुआ, उसमें ये क्वेश्चन आया था। पढ़ते हैं, इजी एक्टिविटी, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, टेक 10 ml ऑफ वाटर इन बीकर, पानी लेना है एक बीकर में, ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 टू इट एंड स्विरल द बीकर स्लोली। आपको थोड़ा थोड़ा कंसंट्रेटेड ज़्यादा हानिकारक होता है कि डाइल्यूट, मैंने याद करा था कंसंट्रेटेड बोले तो सीरियस, इसलिए ये ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक। तो आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 डालना है धीरे धीरे। टच द बेस ऑफ द बीकर, अब आपको बीकर को टच करना है। इज देयर अ चेंज इन टेम्परेचर, क्या आपको कुछ महसूस होगा, क्या महसूस होगा, गरम गरम महसूस होगा। अब जब भी हमें हीट महसूस होती है तो कौन सी रिएक्शन होती है, वो एक्सोथर्मिक होती है। एक्सो मतलब बाहर निकालना, थर्मिक मतलब हीट। तो बाहर जब हमें हीट रिलीज हो रही है तो कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है। इज दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, सो दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रिपीट अबव एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, पैलेट एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। बेस के साथ भी ऐसे करना है। तो देखो इसमें पूछने वाली क्या चीज़ है, जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या पूछता है इसमें कि आप वाटर में एसिड डालोगे कि एसिड में वाटर डालोगे। तो देखो पहले पैराग्राफ पढ़ने से पहले बता देता हूँ कि जब आप कभी भी याद रखना, अपन जैसे सपोज कि मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। देखो मान लो एक पानी है, ठीक। आप उसमें पत्थर मारते हो तो क्या पहले आता है, पानी आपके पाँव, पानी टच करेगा आपको कि पत्थर टच करेगा, ठीक। तो जो पहले रहता है, आपने उस पर पत्थर मारा तो पानी की 2-3 बूंदे आपके ऊपर आएंगी, ठीक, पत्थर नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ही होता है कि मान लो अगर आपने पानी रखा है बीकर में और उस पर आप एसिड डालोगे, तो एसिड की छींटें नहीं आएंगी, पानी की छींटें आएंगी, जो कि हार्मफुल नहीं होगा। पर आपने पानी की जगह सबसे पहले एसिड डाल दिया, फिर आप वाटर डाल रहे हो तो वाटर की छींटें नहीं, एसिड की छींटें आएंगी, ठीक। ऐसे हिसाब से आप याद कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको वाटर लेना, उसमें धीरे धीरे एसिड डालना है, ठीक। यही चीज़ है जो इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज़ कि कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, तो ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बेस के साथ भी यही हाल है, ठीक। अब पढ़ लेते हैं अपन। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक वन। केयर मस्ट बी टेकन while मिक्सिंग concentrated नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर, मतलब एसिड को वाटर में वो करना है, ऐड करना है, ठीक। विद कांस्टेंट स्ट्रिंग मतलब घुमाते रहना है ऐसे से। If water is added to a concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out. अगर आपने मान लो एसिड में पानी मिलाया तो जो आपका वो एसिड है वो स्प्लैश आउट हो जाएगा आपके ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा कॉज करेगा, जलाएगा। जो तेज़ाब होता है ना, वो ऐसी हम ज़रा सा लगता है तो पूरा जल जाता है हमारी स्किन। द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग।
लुक आउट फॉर वार्निंग साइन, जो हमें वार्निंग साइन दी इसकी बात बता रहे हैं। वन ऑफ द कैन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑन द बॉटल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। हम जब भी वाटर को एसिड या बेस को वाटर मिलाते हैं तो हमें क्या होता है, जो H+ आयंस है या OH- आयंस है वो कम हो जाती हैं, ठीक। सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। कम होने का मतलब धीरे धीरे जो इनका जो बिल्कुल हार्ड होती है ना, मतलब जैसे मान लो भैया कि कोई भी बहुत, जैसे मान लो एसिड का एग्जांपल लेते हैं। एसिड है, एसिड पहले बहुत ज़्यादा हार्मफुल था, उसमें मैंने धीरे धीरे पानी मिलाता गया, वो जो हार्मफुल है ना वो बहुत ज़्यादा घुलता गया, तो धीरे धीरे हार्मफुल कम हो जाएगा, धीरे धीरे जलन है वो कम हो जाएगी, ठीक। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि एसिड और बेस जो है ना पानी में डालते रहोगे तो धीरे धीरे जो कंसनट्रेटेड है वो धीरे धीरे डाइल्यूट होता रहेगा, कम होता रहेगा, ठीक। इसी पे आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है। आई होप आपको एक्टिविटी अच्छे समझ में आएगी कि एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, ठीक। देखो अगला क्या है, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और अ बेस सोल्यूशन, ठीक है। ये इंटेक्स सोल्यूशन हम आखिरी में कर लिया करेंगे। देखो अब क्या बोल रहा है, वी नो हाउ एसिड बेसिस indicator can be used to distinguish between an acid and base. We have also learned in the previous section about dilution and decrease in concentration of H+ और OH ions in solution. मालूम है हमें एसिड और बेस, पानी में एसिड और बेस मिलाए तो धीरे धीरे हार्मफुल कम होती जाती है, मतलब H+ आयंस धीरे धीरे डिक्रीज होते जाते हैं, ठीक। उसी का हम डाइल्यूशन बोलते हैं। कैन वी क्वांटिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयंस प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग आर गिवन एसिड और बेस। अब देखो बगैर मिलाए विलाए सब हम ये पता करना है कि भैया जो एसिड है वो ज़्यादा हार्मफुल है या कम हार्मफुल है। एसिड तो हार्मफुल होता ही है, पर हमें कैसे पता करेंगे कि ज़्यादा जो एसिड है, हमने बस एक ही चीज़ अभी तक फाइंड करी थी कि ये फाइंड करना सीखा था कि एसिड है या बेस है। अब ये चीज़ सिखाएगा कि वो एसिड है तो कितना ज़्यादा हार्मफुल है और एसिड है तो कितना कम हार्मफुल है, ठीक। देखो वी कैन do this by making use of universal indicator, which is a mixture of several indicators. The universal indicator shows different colors at different concentration of hydrogen ions in a solution. देखो एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है जिसको हम बोलते हैं pH, वो बताता है, वो कलर के हिसाब से बताता है कि ज़्यादा हार्मफुल है कि कम हार्मफुल है। A scale for measuring hydrogen ions concentration in a solution called pH scale has been developed. The P in pH stands for potence in a German meaning power. On the pH scale we can measure pH generally from 0 very acidic to 14 very alkaline. देखो एक स्केल होती है कहाँ से लेकर कहाँ तक, ये देखो ये दिए 0 से लेकर 14 तक, और इसे दिखा देता हूँ आपके एनसीईआरटी में। ये देखो ये दिए ना 0 से लेकर 14 तक, ये होती है पीएच स्केल। 0 से लेकर 7 तक जो भी आता है उसको हम बोलते हैं एसिड, 7 से लेकर 14 तक जो भी होता है उसे बोलते हैं बेस, ठीक। अब सबसे ज़्यादा एसिडिक हम किसे बोलेंगे, जो 0 पे रहेगा, मतलब जो डार्क रेड रहेगा उसे सबसे ज़्यादा एसिडिक बोलेंगे। सबसे ज़्यादा बेसिक किससे नेचर में बोलेंगे, जो 14 पे आएगा, या फिर जो फिर बिल्कुल डार्क ब्लू रहेगा उसे हम बोलेंगे सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक। कलर के हिसाब से वो बताते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक। आगे पढ़ लेते हैं। द pH ऑफ न्यूट्रल solution is 7, वैल्यू लेस देन 7 ऑन द pH स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन। जो 7 से कम होती है, मतलब 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 पे, उसे हम बोलते हैं एसिडिक, और जो 7 से ज़्यादा होती है उसे हम बोलते हैं बेस, ठीक। स्ट्रॉन्ग बेस 14 पे, स्ट्रॉन्ग एसिड 0 पे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखो अब इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने एक एक्टिविटी दी है 2.1 टेस्ट द pH वैल्यूज ऑफ सॉल्यूशन गिवन इन टेबल 2.2। ये सब दिया है, इसमें आपको सारी चीज़ लिखनी है, मैंने लिख दिया, आप उतार सकते हैं, ठीक। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी लिख दिए और नेचर ऑफ सब्सटेंस भी लिख लिया। ये एसिडिक टू बेस जाता है, फिर भी आप बेस लिख सकते हो, ठीक। मेन चीज़ आपको ये क्या याद करनी है, जैसे ये पूरी pH वैल्यू दी आपको, गैस्ट्रिक जूस जो है जो हमारे पेट में होता है उसका क्या होता है, उसका होता है 1, बहुत एसिडिक होता है, ठीक, 1 होता है। उसके बाद 2 किसका होता है, लेमन जूस का। रिमेंबर जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो उसने पूछा था कि मान लो आपके परिवार वालों को, जैसे किसी भी एक मेंबर को एसिडिटी बन जाती है तो फिर आप क्या दोगे, लेमन जूस दोगे, क्या विनेगर दोगे, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड दोगे, बेकिंग सोडा दोगे। तो अगर आप लेमन जूस देते हो तो उसे तो एसिड है ही, और ये भी एसिड है तो और एसिडिटी हो जाती है, ठीक। इसलिए हमने बेकिंग सोडा दिया था, ठीक। पता पड़ गया हमने लेमन जूस क्यों नहीं दिया था। तो लेमन जूस का pH वैल्यू क्या है 2.2, गैस्ट्रिक का 1.2, याद रखो 1 और 2 से याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 7 पे क्या आता है, प्योर वाटर और ब्लड, मतलब वाटर और ब्लड का न्यूट्रल होता है, ठीक, pH वैल्यू। उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, 14 का सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, ऐसे याद कर लो। गैस्ट्रिक जूस का 1, ठीक, 2 का लेमन जूस, सोडियम हाइड्रोक्साइड का बिल्कुल लास्ट 14, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का शायद 10, हाँ, और प्योर वाटर या ब्लड का 7, ठीक है। ये आप एक बार उतार लीजिएगा। नेक्स्ट करते,
The strength of acid or base depends on the number of H plus ions and OH ions produced respectively. If we take hydrochloric acid and acetic acid of the same concentration, say 1 molar, then the produce different amount of hydrogen ions. Acid that gives rise to more H plus ions are said to be strong acid. भाई इसमें कुछ नहीं ज़्यादा दिक्कत में मत पड़ो, उसने ये बोला कि आप इतना सा एसिटिक एसिड ले लो, इतना सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, जो ज़्यादा H प्लस आयंस रिलीज करेगा उसी को हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक, तो इन शॉर्ट क्या है कि जो भी एसिड, भले चाहे कैसे भी एसिड हो, एसिटिक एसिड हो चाहे कोई से भी एसिड हो, अगर उन दोनों में से जो ज़्यादा H प्लस आयंस रिलीज करेगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. ठीक, एज कम्पेयर टू अनदर, और जो दूसरा कम करेगा उसको हम बोल देंगे वीक एसिड. अब आते हैं अपन इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ. आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? देखो पढ़ते हैं. आर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7.0 to 7.8. लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज. When pH of rain water is less than 5.6, it is called acid rain. बात समझ आई? अब हम acid rain क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका जो रेन का जो pH होता है वो कितना होता है? 5.6 से कम हो जाता है. और 5.6 किधर लेके जाता है हमें? एसिडिक की तरफ, क्योंकि 7 से कम होता है. ठीक, when acid rains flows into the rivers, it lowers the pH of the river water. The survival of aquatic life in such rivers become difficult. तो देखो, जब यही एसिड रेन रिवर्स में हो जाती है तो उसका पीएच लेवल जो गिरता है मतलब पीएच लेवल गिर रहा है, मतलब किधर जा रहा है? एसिड की तरफ. तो जो उसमें जो प्रेजेंट एक्वाटिक लाइफ या जो भी जानवर रहते हैं उनको दिक्कत होने लग जाती है. ठीक, आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड? देखो मैं बता दूं आपको कि जनरली जो प्लांट्स के लिए जो सॉइल की जो पीएच होनी चाहिए वो हेल्थी सॉइल के लिए पीएच क्या होती है? 6 से लेकर 7 तक के बीच में होती है. ठीक, 6 to 7 के बीच में होती है, तभी वो अच्छे से, तभी उसी के बीच उनको अच्छा सा न्यूट्रिशन मिल पाता है जितने भी प्लांट्स होते हैं. ठीक, प्लांट रिक्वायर a specific pH of range for their healthy growth. To find out the pH required for the healthy growth of plant, you can collect the soil from a various place and check the pH in manner described below in activity 2.2. तो आपको यही करना है. आपको क्या लेना है? सॉइल लेनी है, उसमें थोड़ा सा पानी डालना है, उसको फिल्टर कर लेना है. फिल्टर करने के बाद आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर्स चेक करना है कि उसका कलर कितना बन रहा है, मतलब कहाँ तक आ रहा है, तो उस हिसाब से बता पाओ कि हाँ इतना ज़्यादा एसिडिक है या बेसिक है. जनरली 6 to 7 से ही होती है. ठीक, अपन बढ़ते हैं. pH in our digestive system. It is very interesting to note that our stomach produce hydrochloric acid. हमें मालूम है कि हमारे पेट में HCl होता है. ठीक, जो लोग बाहर लेके घूमते हैं हम तो अंदर ही लेके, जो हमारे लैब में होता है वो तो हम पेट में लेके घूम रहे होते हैं. ठीक, ड्यूरिंग इंडिशन, जब पाचन तंत्र के टाइम, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है बगैर स्टमक को हार्म किए. ठीक, स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड एंड दिस कॉज पेन एंड इरिटेशन. देखो क्या होता है, जब हम खाना खा लेते हैं तो हम जब खाना पचता है तो HCl क्या करता है? HCl ना फूड को डाइजेस्ट करता है, पर वही HCl अगर ज़्यादा अमाउंट पे रिलीज होगा ना तो फिर हमें एसिडिटी होती है. फिर हम कुछ ना कुछ लेते हैं ताकि एसिड को न्यूट्रलाइज करें, और उस एसिड को न्यूट्रलाइज लेने के लिए हम किसी भी चीज़ को ले उसको हम क्या बोलते हैं? एंटा एसिड. एंटा मतलब उसका तोड़, एंटा एसिड. ठीक, वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड by you at the beginning of this chapter. These antacid neutralize the excess acid. Magnesium hydroxide, hydroxide मतलब बेस है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अ माइल्ड बेस इज ऑफन यूज फॉर दिस पर्पज. जैसे हम इनो भी लेते हैं ना तो वो भी क्या होता है? बेस होता है. ठीक, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ द टूथ डीके. अच्छा भैया, अब हमारे टूथ डीके में कैसे? देखो हमारे जैसे हम खाना खाते हैं, ठीक, तो दांतों में हमारे खाने लग जाता है, तो धीरे धीरे कीड़े जो होते हैं ना वो एसिडिक, वहाँ पे एसिडिक बनने लगता है. तो हम रोज़, हमें क्यों बोला जाता है कि भैया सुबह शाम कोलगेट किया करो, ब्रश किया करो. तो हम जो कोलगेट यूज़ करते हैं ना उसमें क्या होता है? बेस होता है, उसमें होता है फ्लोरीन होता है, फ्लोराइड होता है. तो फ्लोराइड क्या करता है? वो बेस होता है. अब आपके यहाँ पे उसने एसिड बना दिया होता है तो वो बेस जाके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, तो गंदगी हटा देता है, इससे आपका टूथ जो है बचा रहता है. इस वजह से सब बोलते हैं कि भैया आप सुबह शाम कोलगेट किया, ब्रश किया करो. ठीक, अच्छे से. टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5. ऐसा क्यों होने लगता है? क्योंकि वो खाना बनते बनते वहाँ पे एसिडिक होने लगता है, और जब एसिडिक होता रहेगा तो उसका पीएच धीरे धीरे गिरता रहेगा, मतलब 5.5 के करीब आता रहेगा. टू इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट, जो हमारा इनेमल है वो उसका बना रहता है. अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी. इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर बट इज करोडेड व्हेन द पीएच इन द माउथ इज बिलो 5.5. ये वाटर में डिसॉल्व होने की चीज़ नहीं है, पर एसिड रहेगा तो धीरे धीरे से काटता रहेगा. बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड particles remaining in the mouth after eating. ठीक, the best way to prevent this to clean the mouth after eating food using toothpaste which are generally basic for cleaning the teeth can utilize the excess acid and prevent tooth decay. ठीक है, आगे बढ़ते हैं.
सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वॉरफेयर। अब भैया हमारे पेट में भी एसिड है, हमने उसे भी पढ़ लिया कि उसे कैसे न्यूट्रलाइज कर, टूथ में एसिड बनता है उसे भी न्यूट्रलाइज करते हैं। अब हम देखते हैं भैया कुछ जानवरों में ना या कुछ एनिमल्स में डिफेंस करने के लिए, अपने आप को डिफेंस करने के लिए एक चीज़ होती है, उनमें भी एसिड होता है। जैसे किसमें, जैसे आपने देखा हनी भी काटती है तो आपको दुखता है, ठीक, क्यों दुखता है, क्योंकि बी स्टिंग्स लीव्स एन एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेशन। बी स्टिंग जो है ना, बी का जो जब डंक मारती तो वो अपने अंदर एक एसिड रखती है, उसी पर अपने उसमें रिलीज कर देती है बॉडी में। यूज ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। अब आप उस पर सोडा या कुछ ऐसा लगा लेते हो ना तो आपको रिलीफ मिल जाता है। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नीटल लीव्स इंजेक्ट मेथोनिक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। अच्छा, उसके बाद एक प्लांट भी होता है, ठीक, उसकी पत्तियों पे एक छोटी छोटी हेयर टाइप की होती है, अगर आप उसे टच कर लो ना तो आपको थोड़ी सी चुभन होती है, पेन होता है। वो क्यों होती है, क्योंकि वो कौन सा रिलीज करती है, एक मेथोनिक एसिड रिलीज करती है, ठीक। तो इसके लिए एक टेबल बनाई गई है यहाँ पे, देखो यही है। नीटल इज हेर्बोकॉर्पस प्लांट, जो कि स्टिंगिंग हेयर होती है, कौन सा एसिड रिलीज करती है, मेथोनिक एसिड। इस टेबल को बहुत ज़रूरी याद करना है, ये भी बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, ये CDS 2023 में आया था। उसमें उसने क्या ऑप्शन दिया था, उसने बोला कि भैया बताओ ऑरेंज में क्या ऑक्जेलिक एसिड होता है और टोमेटो में कौन सा सिट्रिक एसिड होता है, उसने ऐसे दिया था, ठीक। तो आप याद रहेगा तो आपको सही रहेगा, ये आपके उसमें MCQ के फॉर्म में पूछ सकता है। तो विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, मिल्क या फिर दही में जो जमता है वो लैक्टिक एसिड होता है, तभी दही जम पाती है, ठीक। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, लेमन में भी सिट्रिक एसिड, टामरिन में टार्टरिक एसिड, एंट स्टिंग जो हम चींटी काटते हैं तो हमें दुखता है ना, मिथुनाइक एसिड, नीटल स्टिंग में भी मिथुनाइक एसिड, टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड। इसको आपको याद करना है, ठीक। विनेगर एसिटिक एसिड, ठीक, ऑरेंज सिट्रिक एसिड, टैमरिन टार्टरिक एसिड, टोमेटो ऑक्जेलिक एसिड, ठीक। मिल्क में लैक्टिक एसिड, लेमन में भी सिट्रिक एसिड, एंट स्टिंग और नीटल स्टिंग में मिथुनाइक एसिड। याद हो जानी चाहिए अब तक तो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से हमने जनरली एसिड बेस तो पूरा ख़त्म कर चुका है, ठीक, शुरू से लेकर मेटल वेटल से लेकर हमारे शरीर वरीर के जहर तक, अंत तक, पेट तक, और जो जितने भी जानवर फूल पत्ती उन सब तक, ठीक। तब हम नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में, ठीक, सॉल्ट के बारे में। तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 3-4 मेन सॉल्ट है जो कि सॉल्ट से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक, जो हम जनरली डेली लाइफ में यूज़ करते हैं या फिर कहीं ना कहीं यूज़ होता रहता है, ठीक। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, नहीं समझ में आएगी तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करूँगा। और कुछ भी मिस्टेक्स होती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें ताकि मैं अगली वीडियो में से सुधार कर पाऊँ, ठीक। तो आज की सभा हम यही समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इसी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।